MS PowerPoint 2016 के इस अध्याय में आज आप स्लाइड शो टैब के अंतर्गत स्टार्ट स्लाइड शो ब्लॉक के बारे में जानेंगे। साथ ही ट्रांजिशंस टैब के अंतर्गत ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड ब्लॉक और टाइमिंग ब्लॉक के ऑप्शंस का उपयोग करना सीखेंगे। यदि आपने कोई पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन बनाया है और आप उसे फुल स्क्रीन पर शो करना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर स्लाइड से प्रेजेंटेशन शुरू हो, या आप चाहते हैं कि कुछ पर्टिकुलर स्लाइड्स ही प्रेजेंट हो, या फिर आप ये चाहते हैं कि सभी स्लाइड्स आपके द्वारा दिए गए समय के हिसाब से अपने आप स्क्रीन पर आती जाएं, तो ये सब काम आप कैसे कर सकते हैं, आइए देखते हैं। यहाँ पर हमने पहले से ही कुछ स्लाइड्स बना रखी हैं। अब हम इनको फुल स्क्रीन पर प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए स्लाइड शो टैब पर क्लिक करेंगे। इसमें आपको मिलता है स्टार्ट स्लाइड शो ब्लॉक और इसमें पहला ऑप्शन है फ्रॉम बिगनिंग। इस ऑप्शन की मदद से जो स्लाइड्स आपने बना रखी होगी उन सभी को आप फुल स्क्रीन पर रन कर सकते हैं। इसके लिए आप फ्रॉम बिगनिंग ऑप्शन पर क्लिक करें या शॉर्टकट की F5 प्रेस करें। ये देखिए, ये पहली स्लाइड आ गई है। अब इस पर जो भी टेक्स्ट या इमेज हमने डाल रखी है उसको लाने के लिए राइट एरो की प्रेस करें या फिर माउस से क्लिक करें। जैसे जैसे हम माउस से क्लिक करते जाएंगे, एक एक करके सारी चीज़ें जो स्लाइड की हैं वो आती जाएंगी। इसी तरह से आगे की स्लाइड्स लाने के लिए भी राइट एरो की प्रेस करते जाएं या फिर माउस से क्लिक करते जाएं। प्रेजेंटेशन से बाहर आने के लिए एस्केप की प्रेस करें। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है फ्रॉम करंट स्लाइड। इस ऑप्शन की मदद से आप जिस भी स्लाइड को सिलेक्ट करेंगे उस स्लाइड से स्लाइड शो शुरू होगा। मान लीजिए यहाँ पर हमने थर्ड स्लाइड सिलेक्ट की, तो अब थर्ड स्लाइड और उसके बाद वाली सारी स्लाइड्स शो होंगी। अब इस सिलेक्टेड स्लाइड से स्लाइड शो रन करने के लिए फ्रॉम करंट स्लाइड ऑप्शन पर क्लिक करें या फिर शॉर्टकट की Shift प्लस F5 प्रेस करें। जैसे ही हमने राइट एरो की प्रेस की, ये देखिए तीसरी स्लाइड यहाँ पर आ गई है, जिससे कि हमारा प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो रहा है। और जैसे जैसे हम माउस क्लिक करते जाएंगे या राइट एरो की प्रेस करते जाएंगे, आगे की जो स्लाइड्स हैं वो आती जाएंगी। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है कस्टम स्लाइड शो। इस ऑप्शन से आप केवल उन स्लाइड्स को रन कर सकते हैं जिन्हें आप पहले से सिलेक्ट करके रखेंगे। इसके लिए आप सबसे पहले इस पर क्लिक करें। यहाँ पर आपको कस्टम शो ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें। ये यहाँ पर एक विंडो ओपन हो गई है। यहाँ पर आप न्यू पर क्लिक करें। आप जो स्लाइड शो बना रहे हैं, अगर उसको कोई नाम देना चाहते हो तो वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। यहाँ से उन स्लाइड्स को सिलेक्ट करें जिन्हें आप शो करना चाहते हैं और उसके बाद ऐड पर क्लिक करें। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपने जो जो स्लाइड सिलेक्ट की थी वो सब यहाँ पर आ गई हैं। अगर आप इनमें से किसी स्लाइड को रिमूव करना चाहते हैं तो आप उसे सिलेक्ट करके रिमूव पर क्लिक कर दें। स्लाइड डिलीट हो जाएगी। यदि आप स्लाइड का ऑर्डर चेंज करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर जो 5th नंबर की स्लाइड है उसको हम सबसे ऊपर लाना चाहते हैं, तो इसको सिलेक्ट करेंगे और ये अपवर्ड एरो जो है उस पर क्लिक करते जाएंगे जब तक कि ये सबसे ऊपर ना आ जाए। इसी तरह से अगर हमको स्लाइड नंबर जो 1 है उसको 3 के नीचे लाना है, तो उसको सिलेक्ट करके डाउनवर्ड एरो पर क्लिक करेंगे। ये देखिए स्लाइड नीचे आ गई है। और स्लाइड का ऑर्डर चेंज करने के बाद ओके पर क्लिक कर दें। अब शो पर क्लिक करें। ये देखिए यहाँ पर 5वीं स्लाइड सबसे पहले आई है, उसके बाद तीसरी, और पहली स्लाइड को हमने सबसे नीचे कर दिया था इसलिए सबसे लास्ट में आ रही है पहली स्लाइड। इस तरह से आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पर केवल वो ही स्लाइड्स शो हो रही हैं या दिखाई दे रही हैं जिन्हें हमने सिलेक्ट किया था। आपने जो भी कस्टम स्लाइड शो बनाया है, यदि बाद में उसमें कोई चेंजेस करना चाहते हैं
जैसे कि किसी स्लाइड को हटाना हो या कोई और स्लाइड ऐड करना हो, तो उसके लिए दोबारा कस्टम शो ऑप्शन में जाएं और एडिट ऑप्शन में जाएं। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि यहाँ से आपको जो स्लाइड ऐड करना हो या रिमूव करना हो वो आप कर सकते हैं। आपने जो स्लाइड शो बनाया है, अगर उसको रिमूव करना है या उसकी कॉपी करना है तो आप इन दोनों ऑप्शंस की सहायता से कर सकते हैं। अभी हमने देखा कि जब हम स्लाइड शो रन करते हैं तो स्लाइड को स्क्रीन पर लाने के लिए राइट एरो की प्रेस करना पड़ती है या फिर माउस से क्लिक करना पड़ता है। यदि आप चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर टाइम के बाद सभी स्लाइड्स एक एक करके आती जाएं, तो उसके लिए ट्रांजिशन ब्लॉक में जाकर टाइमिंग ब्लॉक में जाएं और यहाँ पर आफ्टर में जितने सेकंड्स बाद आप स्लाइड को स्क्रीन पर लाना चाहते हैं वो टाइम सेट कर दें और अप्लाई टू ऑल पर क्लिक करें। अब जब हम F5 की प्रेस करेंगे तो देखिए हर स्लाइड अपने आप स्क्रीन पर आना शुरू हो जाएगी। पर अभी ये जो स्लाइड्स आ रही हैं ये सिंपल वे में आ रही है, एक के बाद एक करके सारी स्लाइड्स आती जा रही हैं और हर स्लाइड पर जो इमेज आ रही है उस पे हमने जो एनिमेशन दे रखा है वो भी आ रहा है। एनिमेशन जो है वो हम इमेज और टेक्स्ट पर देते हैं। पर अगर आप चाहते हैं कि स्लाइड शो के समय जो स्लाइड आ रही है वो भी एक इफेक्ट के साथ आए, तो उसके लिए ट्रांजिशंस इफेक्ट देना होगा, जो यहाँ पर ट्रांजिशंस टैब में आपको मिलता है। यहाँ पर आपको ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड ब्लॉक मिलेगा। इसमें आपको स्लाइड पर देने के लिए अलग अलग तरह के ट्रांजिशन इफेक्ट मिलते हैं। आपको जो भी इफेक्ट लेना हो उसे आप सिलेक्ट कर लें और अप्लाई टू ऑल पर क्लिक कर दें। अब जब आप F5 की प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे हर स्लाइड के पहले ये इफेक्ट आ जाएगा। ये देखिए अब दूसरी स्लाइड आई। अब इसके बाद ये ट्रांजिशन इफेक्ट जो हमने चुना था वो अब तीसरी स्लाइड आएगी। अभी ये जो हमने ट्रांजिशन इफेक्ट दिया था उसमें हमको और ऑप्शन मिलते हैं। उसके लिए इफेक्ट ऑप्शंस पर जाएं। अब ये जो इफेक्ट है वो राइट से शुरू हो या लेफ्ट से, ये भी आप यहाँ से चुन सकते हैं। इसको जैसे हमने लेफ्ट चुना तो अब ये देखिए ये लेफ्ट की तरफ जा रहा है। और ये ट्रांजिशन इफेक्ट कितनी देर तक रहे वो आप ड्यूरेशन से सेट कर सकते हैं। जितना टाइम आप यहाँ पर सेट करेंगे उतने सेकंड्स के लिए वो ट्रांजिशन इफेक्ट आपको दिखाई देगा। जैसे हमने 5 सेकंड सेट किया और इसको अप्लाई टू ऑल कर दिया। अब जो हमारी सारी स्लाइड्स आएंगी उसमें ये इफेक्ट 5 सेकंड तक रहेगा और उसके बाद स्लाइड पर जो भी टेक्स्ट या इमेज होगी वो आएगी। एक और ऑप्शन इसमें मिलता है वो है साउंड का। जब भी स्लाइड आए तो ट्रांजिशन इफेक्ट के साथ साथ उसमें कोई साउंड भी हो, अगर आप ये चाहते हैं तो उसके लिए साउंड के सामने ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करने पर आपको इतने सारे अलग अलग साउंड्स मिलते हैं। अब इसमें से आप जो भी चाहते हैं वो चुन सकते हैं। मान लीजिए हमने चुना चाइम और अब इसको हम अप्लाई टू ऑल कर देंगे। अब जब हम स्लाइड शो करेंगे तो ट्रांजिशन इफेक्ट भी होगा, साउंड भी होगा और जो ड्यूरेशन हमने सेट किया है उतने ड्यूरेशन के लिए वो ट्रांजिशन इफेक्ट हमको दिखाई देगा। MS PowerPoint 2016 के इस अध्याय में आज आपने स्लाइड शो टैब के अंतर्गत